गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो ये आपके लिए आज सरप्राइज़, बहुत दिनों से आपके बहुत ज़्यादा ही मैसेज आ रहे थे कि सीडीपी की सीरीज शुरू करनी। तो मैथ और सीडीपी, मैथ के ऐसे क्वेश्चंस है ना कि कुछ किसी को ABCD भी ना आता हो ना मैथ का तो भी वो कर लेगा इसे। मैथ का M भी ना जानता हूँ तो भी कर लेगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ट्रिक्स के साथ में। पढ़ लेना, आज पूरा देख के जाना वीडियो। संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं में समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। पहले तो याद रखना कि किसकी बात कर रहा है, स्कीमा की। स्कीमा का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था? प्याजे। प्याजे किससे रिलेटेड? संज्ञानवाद से। ठीक है, याद रखना। तो इसे कहते हैं अडप्टेशन। अडप्टेशन दो प्रकार से करते हैं, असिमिलेशन और अकोमोडेशन। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। ZPD का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? बाइगोत्स्की। इनकी क्या है? सोशियो कल्चरल थ्योरी है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। तीन ये स्पीच किसने दी? बाइगोत्स्की ने। अब देखो, एक है कोहलर। कौन है? कोहलर। एक है कोहलबर्ग। कोहलबर्ग क्या है? नैतिकता से रिलेटेड, नैतिकता ज़्यादा होनी चाहिए तो इसीलिए बड़ा नाम है इसका। कोहलर किससे रिलेटेड? गेस्टाल्टवाद से। एरिक्सन की एक किताब है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, याद रखना। प्याजे ने 4 स्टेज दी हैं। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न ए लॉट थ्रो। किसके वजह से सीखते हैं? भाई साहब आप सोच नहीं सकते, अब आपको बड़ा इजी क्वेश्चन लग रहा होगा ये, और यही क्वेश्चन ना मैं जूनियर जो होता है ना रीट का एग्जाम, उसमें गलत करके आया हूँ। अब जल्दबाजी के चक्कर में पता नहीं कैसे दिमाग में से गलत टिक लगा हुआ है मेरा, जब मैंने घर पे आके देखा तो इसका आंसर पता क्या होगा? ये है इंटरेक्शन। कैसे सीखते हैं? अंत्यक्रिया करके सीखते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। तो छोटे छोटे क्वेश्चन पे भी देखो एक नंबर, इसकी वजह से भी एक नंबर मिलेगा, टफ की वजह से भी एक नंबर मिलता है। तो हर एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है ध्यान से, ये चीज़ याद रखना। आंसर है सी। नेक्स्ट, कोलबर्ग मोरल आइडिया जो था इसका, उसमें इन्होंने कितने लेवल बताए? लेवल को कहते हैं स्तर। तो लेवल बताए इसने 3, और स्टेज पूछ लेना तो स्टेज बताएंगे इन्होंने 6, याद रखना। ये कोलबर्ग को क्रिटिसाइज किसने किया? कैरोल गिल्लिगन ने। क्यों किया है? इन्होंने कहा है कैरोल गिल्लिगन ने कि इन्होंने केवल मेल्स के ऊपर इस रिसर्च की, फीमेल्स को शामिल ही नहीं किया। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें प्याजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने के लिए निम्न कारक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव। प्याजे क्या कहता है? बच्चे करके सीखते हैं, खुद करके सीखते हैं। बच्चों को क्या कहा है? नन्ना वैज्ञानिक। क्या कहा है? नन्ना वैज्ञानिक। आंसर है इसका सी। अच्छा, रीइंफोर्समेंट की बात किसने करी? स्किनर ने की। लैंग्वेज में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LED की बात कौन करता है? चोम्स्की करता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, बाइगोत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। बाइगोत्स्की की जो लर्निंग है ना, उसे किससे अलग नहीं किया जा सकता। तो उसे कौन, किसकी बात करता है वो? SC याद रख लो, सोशल कॉन्स्टेक्ट। तो सोशल, सामाजिक संदर्भ से उसे अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोशो कल्चरल थ्योरी है ना इसकी। आंसर है इसका बी। रीइंफोर्समेंट की बात फिर बताऊंगा, स्किनर ने कहा है, जिसने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया है। और इसने क्या दिया है बताओ? ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, और इसकी स्किनर की किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डैश व्यू चिल्ड्रंस एज एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज एज लिटिल साइंटिस्ट। लिटिल साइंटिस्ट हैं बच्चे, ये बात किसने करी है? ये किसने करी है? प्याजे ने करी है। किसने करी है? प्याजे ने। प्याजे ने ना मॉरल डेवलपमेंट की भी थ्योरी दी है, जिसको कि फॉलो किसने किया था? कोहलबर्ग ने किया था, याद रखना। जुंग किसका शिष्य है? फ्राइड का। किसका? फ्राइड का। फ्राइड क्या लेके आया था? मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, और विश्लेषणवाद पूछ ले तो वो युंग। और युंग ने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया, ये भी याद रखना। ठीक है, और मनोविश्लेषणवाद में फ्राइड ने चेतन अचेतन मन दिया है। ठीक है, अवचेतन मन दिया है। ठीक है, मगर सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय, सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय वो किसने दिया? वो युंग ने। पावलोव को 1904 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ये भी याद रखना। आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्याजे चिल्ड्रन थिंकिंग डिफर। बच्चों की जो चिंतन होता है वो किसमें? काइंड की बजाय अमाउंट में अलग। देखो, मात्रा तो उतनी होती मगर अलग प्रकार से सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि मन कम सोचते हैं, उतना ही सोचते हैं, मात्रा भी उतनी मगर प्रकार अलग है उनका। आंसर क्या है? बी। अच्छा, प्याजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं बच्चे बताओ? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। आंसर है सी। अनुकरण करके। अनुकरण की बात कौन करती है कि अनुकरण करो? तो ये करता है कौन बताओ? बंडूरा। ठीक है, इमिटेट करके सीखते हैं। पुनर्वलन की बात स्किनर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कोहलबर्ग हैज गिवन। कोहलबर्ग ने क्या दिया बताओ? कोहलबर्ग किससे रिलेटेड? नैतिकतावादी है। कौन है? नैतिकतावादी, नैतिक विकास के चरण दिए। नेक्स्ट, अभी देखो निम्न में से कौन सा बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? देखो इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो ज़्यादा ईजी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। क्रिटिकल थिंकिंग कौन सी है? तो इसमें ये व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब अलग अलग तरीके। एक
समस्या को सोचने का अलग अलग तरीके, मतलब कि अपसारी चिंतन, क्रिएटिव बच्चा करता है इसे, ठीक है, याद रखना। तो अब देखो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है। उभयलिंगी व्यक्तित्व वो होता है जिसमें मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। आंसर है बी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि चिल्ड्रन एक्वायर जनरल रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, बच्चा डैश को छोड़कर अन्य सभी से लिंग भूमिका ग्रहण करता है। तो ट्यूशन से उसे कोई लिंग भूमिका नहीं मिलती, तो आंसर है डी। आंसर है डी। बाकी सब मीडिया, समाज, संस्कृति, इन सबसे मिलती है। नेक्स्ट, बच्चों को कक्षा में बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है यदि, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा सकता है। आप कब समझोगे कि बच्चा ना प्रेरित है, जब समझोगे जब बच्चे क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं। कब? जब बच्चे क्लास में क्वेश्चन पूछे। आंसर है डी। नेक्स्ट, स्कूली बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है कहाँ जहाँ पे प्रमुख स्थान किसको दिया जाएगा? बच्चों को। आजकल तो वैसे भी इंक्लूसिव एजुकेशन चल रही है, उसमें बच्चों को जो स्थान दिया जाता है पहला। नेक्स्ट है दिव्या अक्सर निर्देशित कार्य छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके आसान बना लेती है। क्या कर रही है? छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो क्या कर रही है? उपलक्ष्यों का उपलक्ष्य, ऐसे देखो इंग्लिश में समझो। देखो यहाँ पे दिव्या ऑफन डिवाइड क्या होता है? एक चीज़ है, इसको दो चीज़ों में बांट देना, मतलब क्या है? सब गोल के भी छोटे छोटे गोल। आंसर है सी। नेक्स्ट, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, मतलब जेंडर रोल। जेंडर क्या है? जैसे ये मेल है, ये फीमेल है। अगर शुरुआत से ही लड़कों को फीमेल बोला जाता और लड़कियों को मेल, तो कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी। ये इस तरीके से है, तो समाज ने तय किया कि ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। तो ये क्या है? लैंगिकता एक सामाजिक अवधारणा है, ठीक है। नेक्स्ट, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों पर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? देखो, हर किसी का अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन। विभेदी अनुदेशन। आंसर है ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? तो क्या होना चाहिए इसमें? तो इसमें होना चाहिए व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। इसे इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल लर्निंग। इंग्लिश में देख लिया करो, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो, कॉर्पोरल पनिशमेंट ये तो होता है डंडे मारना या मुर्गा बना देना, मुर्गी बना देना, तो ये तो करते नहीं। कंपटीशन पे बहुत ज़्यादा जोर देते नहीं। कॉन्स्टेंट कंपेयर नहीं करते, जैसे शर्मा जी के लड़के के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। आंसर है ए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सामाजिकरण का गौण वाहक है? देखो, जैसे आपने कुछ याद हो, जैसे थॉर्नडाइक याद करो। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, एक तो मुख्य नियम, एक गौण नियम। मुख्य नियम 3 थे, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। फिर गौण नियम 3, मतलब गौण होता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी वाहक कौन है? देखो, सामाजिकरण का प्राइमरी या मुख्य वाहक कौन होते हैं? परिवार। तो इन तीनों को तो काट दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक को ऐसे वातावरण का उपलब्ध कराना चाहिए जो क्या हो? समावेशन को हतोत्साहित नहीं करते, प्रोत्साहित करते हैं। नियामकों, आवृत्ति, बार बार, ये तो थोंडा की बात कर रहा है, बार बार कराते हैं ना, तो ये भी अच्छा नहीं होता। खोज को प्रोत्साहित करे, क्या करे? खोज को। आंसर है सी। नेक्स्ट, देखो लिंग क्या है, दोबारा वही आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 मानना, इसका जवाब आप देना। नेक्स्ट देखो, इंग्लिश मैथ के क्वेश्चन है कुछ। 3 संख्याएं के बीच में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी। इसको 2 मानो, इसको 6 मानो। और पहली की क्या थी? 2 गुनी, तो इसको 3 मान लो। देखो, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, इसकी 2 गुनी होगी, तीसरी की 3 गुनी, 2 का 3 गुना हो गया 6। अब ये कह रहा है उन संख्याओं का औसत 506 और पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताओ। पहली और तीसरी, 6 और 2 के बीच का अंतर क्या होगा? 4। क्या है? 4। अब देखो, 4 से इसमें भाग जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, इसमें ही जाएगा। 4 में क्या 2 से भाग जाना चाहिए, तो 2 में केवल क्या सम संख्या आनी चाहिए, ऐसे भी निकाल सकते हो। आंसर है डी। वैसे पता है क्या करना पड़ता है आपको? इस पहली और तीसरी के बीच का अंतर बताना है, तो इन तीनों को जोड़, 6 और 3 9 और 2 11, 11 में इससे भाग लगाओ, फिर गुणा करो 4 का, तो बात वही है। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है, यदि 2:7 और 4:5, 2:7 और 4:5 एसिड और पानी के घोल को क्रमशः 2:5 में मिलाया जाता है, तो मतलब इनमें 2 का गुणा करो, इसमें 5 का गुणा करो, मतलब क्या आ गया? 4:14 और 20:25, कितना आ गया? 24, 25 और 10 35, 36 37 38 39, 8 24 और 13 39। आंसर क्या आ गया? 8:13 ए। अब देखो, यहाँ पे हमने क्यों डायरेक्ट गुणा कर दिया? 7 और 2 9, 5 और 4 9, अनुपात बराबर थे पहले से ही।
नेक्स्ट है चीनी की दर में 20% की कमी हुई, मतलब 20% क्या होता है 1/5, 5 से 4 हो गया दर। तो देखो ये आ गई क्या दर, खपत कितनी हो जाएगी 4 से 5। तो ये कह रहा है कि 6 किलो अधिक चीनी प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे कितना कर रहे हैं 1 किलो, तो 1 बराबर 6 है, तो क्या आ जाएगा 6 पंजे 30, ये क्या हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा 6 चौक 24। तो ये कह रहा है प्रति किलो चीनी की घटी हुई दर कितनी है ये, तो 30 का भाग लगा दो 960 में, 0 से 0 गया, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, तो आंसर क्या आ गया 32 ए। नेक्स्ट है रसिका और समी की वर्तमान आयु 7:5 है, 17 साल बाद इतनी हो जाती है। तो वर्तमान आयु बतानी है किसकी, रसिका की वर्तमान कितनी 7। तो जो भी आंसर होगा ना उसमें 7 का मल्टीप्लाई जरूर होगा, तो केवल यही 7 ही दे रखा है, आंसर है डी। नेक्स्ट, अशांत जल में एक नाव की चाल x बराबर 18, धारा की गति y बराबर 4, अनुकूल में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में टाइम बताना है। जब भी अनुकूल करे ना तो इन दोनों को जोड़ देना और प्रतिकूल में घटा देना, 18 और 4 22, 44 किलोमीटर जाना है 22 की स्पीड से, 22 दूनी 44, आंसर आ जाएगा डी। देखो क्या है, यहाँ अनुकूल कह रहा है, अनुकूल जाना है तो इन दोनों को जोड़ दिया, प्रतिकूल होता तो घटा देते, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे। प्रतिकूल होता तो क्या होता, 18 में से 4 गए तो कितने बचे बताओ 14, 14 का भाग लगा देते 44 में, जो आता वो आंसर हो जाता। नेक्स्ट, दो संख्याएं का अनुपात इतना है, उनके बीच का अंतर इतना है, तो दो संख्याओं में सबसे छोटी बतानी। तो देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 7, 7 बराबर कितना देगा 189, 7 दूनी 14, 49, 7 7 49, तो छोटी संख्या बतानी। छोटी संख्या क्या है 13, 13 सत्ते कितना हो गया 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 9, 13 दूनी 26 और 10 36, 35, 351, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, 6400 रुपये की राशि 10% की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज समायोजित होती है, साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताओ। कभी भी चक्रवृद्धि और चक्रवृद्धि और साधारण के अंतर बताना हो ना तो 2 साल का फॉर्मूला है डी बराबर PR² 100 का होल स्क्वायर। डिफरेंस तो बताना है, तो डिफरेंस बराबर 6400 राशि, पी मतलब क्या हो गया प्रिंसिपल 6400, आर कितना है 10% है तो 10 गुणा 10, नीचे क्या है 100 का 100 गुणा 100, तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया डी 64। नेक्स्ट, एक परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम 35% चाहिए, 70 अंक आए के और 70 अंक से फेल हो गया, मतलब 35% कितने के बराबर है 70, तो आई 70 से फेल हो गया, मतलब 140 आ जाते तो वो उसके 35% हो जाते। ठीक है, 100 अधिकतम बताना है, मतलब 100% बताना है, तो 35 दूनी 70 और दूनी 140, तो ये कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा, 35 चौका 140, तो 400, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अभी देखो 5 लीटर के मिश्रण में 6% चीनी है, 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है, 5 लीटर की जगह मान लो 5000, ठीक है, 6% चीनी है तो 6% कितना आ गया इसका 300, बच कितना गया 4700, 1 लीटर पानी उड़ गया तो बच कितना गया 3700, 300 चीनी अलग है। ठीक है, अभी बता रहा है शेष मिश्रण में चीनी का अनुपात, शेष मिश्रण में चीनी का अनुपात, तो 300 चीनी है, शेष मिश्रण में पूरा कितना है 4000, ठीक है, गुणा कितना कर दो 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, अब 300 में 4 का भाग लगाओ, 4 सत्ते 28, 7 बार कुछ जाएगा। तो जब आपको दिख गया ना 4 सत्ते 28, आगे मत करना, ये ऑप्शंस पे भी निकाल करो, 7 पॉइंट करके यही आ रहा है। अब ये पता है क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, मगर इसका देखो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ सी, आंसर आएगा सी, ऑप्शन है बी, इस तरीके से बस गड़बड़ करानी है इसे। नेक्स्ट, 110 रुपये की राशि को इतने पैसे के सिक्के में इस अनुपात में अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्के बताने, 50 पैसे के सिक्के का अनुपात क्या है 3, तो जो आंसर होगा ना उसमें 3 से क्या जाना चाहिए डिवाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा बी, केवल इसमें जा सकता है और किसी में नहीं जा सकता। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में कोई राशि 5 गुनी हो जाती, 3 वर्षों में कितनी हो रही 5 गुनी, 3 वर्षों में 5 गुनी, तो वो बताना है कि 125 गुनी कितनी हो जाएगी। देखो 5 का क्यू क्या होता है 125, तो यहाँ जितना करो ना उतने से ही इसमें गुणा कर देना, तो आंसर क्या आ जाएगा 9। अब ये कहता है कि 25 गुनी हो जाती, इसकी जगह ये कहे 25 गुनी हो जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ 5 25 स्क्वायर कर रहा हूँ, तो यहाँ 2 कर देता, तो 6 सालों में होती वो, आंसर क्या है इसका ए। नेक्स्ट, समझ में ना आ रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बाद में। आयताकार मैदान की भुजा 39 है, ये 39 इसे मान लो या इसे किसी को भी मान लो, विकर्ण 89, क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या होता है ये गुणा ये, या तो आपको पाइथागोरस ट्रिपल आता हो, यानी तो जो आंसर आएगा ना उसमें 39 मतलब 13 गुणा 3, इससे क्या जाना चाहिए डिवाइड जाना चाहिए, तो केवल देखो 13 का भाग इसमें जाएगा नहीं जाएगा, 4 3 7 और 1 8, 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 13 का इसमें भी नहीं जाएगा, केवल डी में जाएगा, 13 दूनी 26 42, 13 दूनी 26, एक सेकंड बता देता हूँ। अब देखो कौन कौन सा बच गया, ये बच गया और ये बच गया, ये इसमें तो वैसे भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा,
216 जीरो, 13 एकम 13, 13 और 7 20 86, 13 39 13 54 53 65 13 6 78, 78 और 88, यहाँ बच गया 80, तो वैसे भी नहीं जाएगा इसमें। अब 3 1 2 जीरो इसमें दे के देते हैं, 13 दूनी 26, 5 13 चौक 52 जा रहा है ना इसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा डी। ऐसे निकाल लेना। अब चाहो ना तो आप क्या निकाल सकते हो, ये तो आपका था 39, अभी आपका आएगा क्या 80, ये 80 81 39 ट्रिपलेट होता है, ये ट्रिपलेट याद हो तो कर लोगे, आंसर है इसका डी। जब आपको कुछ भी ट्रिपलेट भी याद ना हो ना तो आंसर कैसे करना है उसका तरीका ये। नेक्स्ट, वह न्यूनतम संख्या बताओ जो इसमें जोड़े जाने पर इससे बिना किसी शेष वजह भाग दे दें। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 5 और 4 का 60, क्या आएगा 60। अब 60 से अगर इसे डिवाइड करोगे, 60 का डिवाइड करोगे 1456 में, तो देखो आखिरी में ना जीरो आना चाहिए, क्योंकि 60 का भाग जब ही जाएगा। तो 6 में क्या जोड़ोगे, जीरो आ जाए, तो 4 जोड़ोगे, तो सिंगल डिजिट क्या आना चाहिए 4, आंसर आएगा सी। ऐसे कर लो। अभी देखो कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 14 गुना हो जाती है। 14 गुना का मतलब पता है, समझ रहे हो क्या, 13 गुना बढ़ी। अब 92 गुना, 92 का मतलब है 91 बढ़ानी, कितने वर्ष में बढ़ी थी, 15 वर्ष में, 13 सत्ते 91, तो 15 सत्ते कितना हो गया 105, आंसर आ गया सी। इस तरीके से करते हैं इसे। नेक्स्ट, ए और बी के बीच चुनावी मुकाबले में 480 मतों का अंतर से जीत गया, ए को कुल 70% प्राप्त। ए और बी 70 इसे मिले तो इसे कितने मिले 30, अंतर कितना है 40, ये कह रहा है मत 40%, ये कह रहा है मतों का अंतर क्या था 480, जीरो से जीरो गया, 12 चौक 48, तो आंसर क्या आ गया 1200, बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है ए बी सी इतने अनुपात में लाभ साझा किया, इतने हिस्से के रूप में सी का हिस्सा बताओ। सी का हिस्सा क्या है 6, 6 का मतलब क्या होता है 3 और 2 से भाग जाना चाहिए, तो 2 से भाग किस में जाएगा, केवल 6 आ रहा है ना पीछे, इसमें जा सकता है और किसी में नहीं, आंसर है ए। अब देखो अगर आपको ना जल्दी क्वेश्चन करना है, किसी क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट करना है, तो ये तरीका है। और हमने कितने क्वेश्चन किए 40, 17 मिनट में हमने 40 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें से भी 20 क्वेश्चन मैथ के थे। तो देख रहे हो, अगर इस तरीके से आपको पढ़ना है तो इस क्लास को शेयर करना, नहीं आपको लगे ना तो एक बार वीडियो बनाना यूट्यूब के लिए, देखना कितना टाइम लगता है सीरियसली, और आपसे शेयर करने ही कह दो ना तो ऐसा मतलब आपका आधा हिस्सा मांग लिया मैंने। तो प्लीज़ सपोर्ट करना थोड़ा सा, अगर आप चाहते हो कि इस क्लास को मैं कंटिन्यू रखूँ। तो इसी के साथ अपने को ध्यान रखना। जय हिंद जय भारत। और हाँ, कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना।